हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 14 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैन स्टंट करती है, तभी एक हुक निकल जाता है और वो दीवार पर जाकर गिरती है और उसे हॉस्पिटल लाते हैं। डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैंग बैठा था, वो कहता है पागल है ये। ऊपर वो न्यूज देखता है जिसमें चैन के बारे में लिखा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। तभी डोमिजन वहाँ आता है और ऊपर कहता है क्या हुआ, तुम तो डिटेक्टिव के पास जा रहे थे। और वो इमरजेंसी बटन प्रेस करने वाला था, तभी डोमिजन वो टेबल तोड़ देता है और उपा का कॉलर पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाता है और कहता है आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उपा कहता है मुझे डरा रहे हो ना। डोमिजन कहता है नहीं, तुम जैसे चैन को मारना चाहते थे वैसे ही मारूंगा तुम्हें, और वो उसे हवा में छोड़ देता है। अब हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। जैन कहीं जा रहा था, तभी उसे एक लड़का आकर धक्का मारता है और उसके बैग पर एक माइक लगाकर चले जाता है। उन दोनों के बीच जो बातें हुई थी वो सब उपा सुन रहा था, और जब डोमिजन ने जैन को चैन सॉन्ग के बारे में बताया था वो भी उपा सुन लेता है और वो उसके ड्राइवर को कॉल करके कहता है डोमिजन से मिलना है मुझे, और वो दोनों मिलते हैं। उपा कहता है तुम बस सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो और मैं किसी को भी कुछ नहीं करूंगा। डोमिजन कहता है जो तुम कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा, पर अगर तुम अपनी बातों पर कायम नहीं रहे तो मैं तुम्हें खुद मारूंगा। अब लियो उसके मॉम डैड को बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ कहती है डिवोर्स के कुछ दिन पहले वो मुझसे मदद मांग रही थी। उपा उसे मारता था और डराता भी था। उसका डैड कहता है मैंने उसे अनाथ समझकर अपनी बहू बनाया और वो ये घर छोड़कर चली गई और सारा इल्जाम डाल दिया हमारे बेटे पर। उसकी माँ कहती है लेकिन हमें उस लड़की की भी तो बात सुननी चाहिए। आपको पता है उपा का मिजाज कैसा है, लियो भी तो हमारा बेटा है और वो उपा से कितना अलग है। उसका डैड कहता है इसलिए तो वो मेरा बेटा है, तुम उसे लियो के साथ मत मिलाओ, वो किसी काम का नहीं है। अब लियो उस मेंटल हॉस्पिटल जाता है और उसकी भाभी के बारे में पूछता है तो वो कहती है ऐसी कोई पेशेंट नहीं है यहाँ। लियो कहता है ठीक है चलता हूँ पर फिर आऊंगा। वहीं सिमी की मॉम ओ को आकर कहती है सेट पर और स्टाफ भेज दीजिए, सबको मालूम पड़ना चाहिए कि लीड कैरेक्टर कौन है और सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन है। और हाँ, सब आर्टिकल में यही लिखा रहना चाहिए कि चैन सॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर है। सिमी कहती है रहने दीजिए, उन्हें पता है क्या करना है और क्या नहीं। अब उपा के फार्म हाउस पर सारा स्टाफ पूरा घर साफ कर रहा था। वो लोग सारी पुरानी चीजें हटाकर नहीं रख देते हैं और वहाँ वो डोमिजन का एक ID कार्ड भी छोड़ देते हैं। ऑफिसर और डिटेक्टिव चेक करने आते हैं और देखते हैं सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। वहाँ का स्टाफ कहता है यहाँ ज्यादातर मॉडल्स आती है। ऑफिसर पूछता है यूरा भी यहाँ आई थी, ये कहता है हाँ, वो एक लड़के के साथ आया करती थी। ऑफिसर डोमिजन की फोटो दिखाकर कहता है ये है वो लड़का, ये कहता है हाँ यही है। ऑफिसर कहता है बड़ी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। अब हम चैन को देखते हैं, वो सोई हुई थी और डोमिजन उसे खड़कर देख रहा था। अचानक चैन उठती है और डोमिजन वहाँ से गायब हो जाता है। वो बैल्कनी में जाती है और सिमी का बैनर लगा हुआ देखती है। चैन अपने आप से बातें कर रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी। डोमिजन उसकी बातें सुन रहा था। अब हम वो दिन देखते हैं। सेट पर सभी लोग तैयारी कर रहे थे। घर पर डोमिजन पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहा था और चैन और ओनी सेट पर जाने के लिए निकलते हैं। वो लोग बाहर आते हैं और डोमिजन वहाँ खड़ा हुआ था। लिफ्ट आती है। चैन कहती है क्या हम पहले जा सकते हैं, मुझे आपके साथ लिफ्ट में नहीं जाना, और वो और ओनी चले जाते हैं। ओनी कहती है क्या हुआ तुम्हें, उससे भी झगड़ा कर लिया तुमने। चैन कहती है मॉम अगर आप उसके बारे में बात करेंगी तो मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी मॉम कहती है क्यों। चैन कहती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। उसकी मॉम कहती है फिर लियो का क्या होगा। चैन कहती है नहीं पता, पर मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। उन्हीं कहती है तुम एक मामूली लड़के के लिए रो रही हो। चैन कहती है हाँ रो रही हूँ मैं। ये सारी बातें डोमिजन सुन रहा था। डोमिजन जैंग को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और डोमिजन कहता है यूरा का मर्डर मैंने ही किया है। सेट पर सिमी आराम से बैठी थी और चैन खड़ी होकर स्क्रिप्ट याद कर रही थी। गुमा उसे देखता है और उसे खाने के लिए कुछ देने जाता है। तभी सिमी उसे कहती है मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ रही है, मेरी मदद करो, और वो उसे जाने नहीं देती। ओनी उन्हें देखकर कहती है जानती हो सिमी ने तुम्हें क्यों रिकमेंड किया, ताकि वो तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं तो इसे बहुत अच्छी समझती थी पर ये भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। चैन कहती है मॉम मुझे स्क्रिप्ट याद करने दीजिए। तभी लियो वहाँ आता है चैन के लिए बहुत सारी खाने की चीजें और सबके लिए खाना लेकर। चैन कहती है ये सब कुछ क्या है। लियो उसे जैकेट पहनाता है और कहता है इसे पहन लो, और सिमी और उसकी मॉम उसे देखकर बहुत जल रहे थे। लियो पूछता है लीड कैरेक्टर कौन है और देखता है सिमी है, और सिमी वहाँ से उठकर चले जाती है। तभी लियो वहाँ उपा के ड्राइवर को देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लियो का लाया हुआ खाना खा रहे थे। अब चैन सीन करने जा रही थी। वो लोग चेक करते हैं। फिर चैन ऊपर जाती है और जंप करती है और तभी लियो ड्राइवर को देखता है और उसे याद आता है ये ऊपर का ड्राइवर है, और तभी ही हुक निकलता है और चैन जाकर दीवार पर लगती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। लियो उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। अब उन दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। लियो की सर्जरी होती है। सिमी बाहर बैठी थी। चैन की भी
भी ट्रीटमेंट चल रही थी। डॉक्टर कहता है चैन की सर्जरी नहीं कर सकते, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है और आप दोनों का ब्लड भी मैच नहीं कर रहा है। सर्जरी के दौरान ब्लड की जरूरत पड़ेगी, आप किसी डोनर को बुलाइए। चैन के डैड बस से कहीं जा रहे थे, तभी वो सुनते हैं कि चैन का एक्सीडेंट हो गया है और वो तुरंत भागते हुए हॉस्पिटल में आते हैं। उन्हीं बैठी थी, तभी वो चैन के पापा को आते हुए देखती है। ये कहते हैं कहाँ है मेरी बेटी, ठीक तो है ना वो। पुलिस स्टेशन में डोमिजन सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो लोग एक ब्रेक लेते हैं। अंदर डिटेक्टिव कहता है क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं जानता हूँ तुमने जो भी कहा वो सब झूठ है, तुम किसी को बचा रहे हो, पर ऐसा करने से असली कातिल खुलेआम घूमता रहेगा। तुम समझदार हो, ऐसी बेवकूफी मत करो। तभी ऑफिसर आकर डिटेक्टिव को बताता है कि चैन का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। डोमिजन फौरन भागता है और ऑफिसर जैसे ही दरवाजे के बाहर आता है, डोमिजन वहाँ नहीं होता। वो अंदर जाता है और कहता है वो गया कहाँ। डिटेक्टिव कहता है मत ढूंढो उसे, वो जा चुका है। उसे याद आता है पहले भी एक बार डोमिजन ऐसे ही गायब हो गया था और वो लोग जाकर सीसीटीवी देखते हैं। ऑफिसर कहता है ये यहाँ से निकला पर बाहर नहीं आया। ऑफिसर जैंग से उसके बारे में पूछता है मगर जैंग कुछ नहीं बताता। ऑफिसर कहता है उसे कॉल करके पूछिए वो कहाँ है और वो वहाँ से चले जाता है। जैंग कहता है पागल है ये बिल्कुल। हॉस्पिटल में चैन के पापा का ब्लड उससे मैच हो जाता है। डोमिजन वहीं खड़ा हुआ था और वो बस चैन को दूर से देख रहा था। ऑफिस में ऊपा ये न्यूज देखता है और हंसता है। तभी डोमिजन वहाँ आता है और वो उसे पकड़कर टेरेस पर ले जाता है और उसे कहता है आज तुम मरोगे। ऊपा कहता है मुझे डरा रहे हो ना। डोमिजन कहता है नहीं, तुमने जैसे चैन को मारना चाहा वैसे ही तुम्हें मारूंगा और वो उसे हवे में छोड़ देता है और ऊपा हवे में लटका हुआ था। वो कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। और वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी सारी कमजोरी और राज मुझे मालूम है, तुम इंसान नहीं एलियन हो जिसकी पावर्स कभी भी खत्म हो सकती है। सोचो मेरी मौत के साथ चैन की मौत भी जुड़ चुकी है। डोमिजन उसे गिराने वाला था, तभी ऊपा कहता है मैं मर गया तो चैन को भी हॉस्पिटल में मार दिया जाएगा। मेरी कॉल नहीं गई तो वो मर जाएगी। एक बार वो मर गई तो वापस नहीं ला सकते तुम उसे, वो इंसान है कोई एलियन नहीं। और हंसने लगता है। डोमिजन उसे ऊपर से फेंक देता है और एकदम नीचे आने के बाद वो रुक जाता है और हवे में लटक जाता है और फिर नीचे गिरता है। डोमिजन उसके सामने आता है और कहता है अगर चैन को कुछ हुआ तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, एक एक करके वो सब छीन लूंगा तुमसे, आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें, जिंदगी के नाम से तुम्हें नफरत हो जाएगी। अब चैन बेहोश थी। डॉक्टर कहता है सर्जरी तो सक्सेसफुल रही पर खून बह जाने की वजह से थोड़े दिन कमजोरी होगी इन्हें, आप लोग इनका ख्याल रखिएगा। अब वो वहाँ से चले जाता है। उन्हीं से कहती है सही वक्त पर आने के लिए शुक्रिया। ये कहता है कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। उन्हीं कहती है इसके होश में आने तक रुक जाओ। ये कहता है मेरा जाना ही ठीक होगा। उन्हीं कहती है यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, जानते हो ये कितना मिस करती है तुम्हें, बचपन में वो तुमसे नाराज क्या हो गई, तुम लौट कर वापस ही नहीं आए, कभी ये जानने की भी कोशिश की कि कैसे जी रही होगी वो। और वो वहाँ से चले जाती है। उसके पापा चैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हैं और बहुत रोते हैं। चैन सपने में ही कह रही थी पापा जब मैं छोटी थी तो कोई भी काम करने से पहले आपको याद करती थी, पर इस बार मेरे ख्यालों में आप नहीं कोई और था जिसके बारे में मैं दिन भर सोचती रहती हूँ और उसी का नाम लेती हूँ, डोमिजन। उसके साथ रहना बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ख्वाब में भी वो मेरे साथ ही रहता है, उसका एहसास ही मेरी जिंदगी है। चैन अभी तक बेहोश थी और उसके पापा वहीं सोए थे। तभी डोमिजन आकर उसे देखता है और उसके सर पर किस करता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 15 में।